हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA वाइस सिटी। और जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम रोजनबर्ग और अपने दोस्त एवरी के साथ काम कर रहे थे और उन मिशंस के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम किया हमने और कुछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है पड़ी पुलिस के पास और पुलिस ने टॉमी को ढूंढना शुरू कर दिया है। तो उसी सिलसिले में मैं कर्नल से बात करने आया था, लेकिन कर्नल ने मुझे कुछ और ही काम दे दिया। उसने कहा कि ये पुलिस वाला चक्कर मैं हैंडल कर लूँगा, बस तुम्हारा यही काम है कि पड़ा कि तुम्हें डियाज, जो आप लोगों को याद होगा कि जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा है, जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड जाकर नहीं देखा तो उनको इस एपिसोड की कुछ समझ नहीं आएगी। तो पहले जाओ फर्स्ट एपिसोड देखो ताकि तुम्हें पता चल सके कि डियाज कौन है पड़ा। अब जिन लोगों को पता है कि डियाज कौन है, तो डियाज है पड़ा वाइस सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर और माफिया, जिसके ज़रिए से ये सारे शिपिंग और ब्लैक काम होते हैं। तो फिलहाल डियाज के पास हमें जाना है और वहाँ जाकर हमें उसे प्रोटेक्शन देनी है। ये कह रहा है कि वो मुझे फ़ोन करके बार बार तंग करी जा रहा है कि भाई कोई प्रोटेक्शन के लिए आदमी भेजो। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हुआ था अपनी होटल की रेंट की कार पर मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अभी फ़िलहाल इस चीता के अंदर बैठते हैं और सीधा चलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ जाने का हमें अपने कर्नल ने कहा है। ऑल राइट गाइज, तो फ्लो में तो मैं भूल ही गया कि मैंने जाना किधर है। तो फिलहाल इस लोकेशन पर जाने का कहा हुआ है और ये ओशन व्यू बीच के बहुत ही करीब है, यानी चीता है पड़ी तो जाने में क्या देरी है पड़ी। जल्दी से भगाते हैं अपनी गाड़ी को और उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ जाने का हमें कर्नल ने कहा है। ऑल राइट गाइज, तो अपनी चीता को लेकर मैं पहुँचने वाला हूँ कर्नल की बताई हुई जगह पर, जिस बिल्डिंग में उसने हमें जाने का कहा है। और पहले हमें डियाज के पास नहीं जाना, पहले हमें एक बिल्डिंग में जाना है और वो कह रहा है कि वहाँ पे एक वॉच बॉय है जिसे तुम जानते हो पड़े। तो फिलहाल किसी लड़के को हमारे साथ भेजा जा रहा है, यानी कोई दूसरा गनमैन भी हमारे साथ होगा। उसने नाम तो नहीं लिया, उसने कहा तुम उसे देख के ही पहचान जाओगे। तो फिलहाल इधर किसी बिल्डिंग में जाने का कहा है, इधर से राइट हो जाते हैं और सीधा इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ बिल्डिंग के अंदर जाते ही हमें पता लग जाएगा कि वो वॉच बॉय कौन है पड़ा। तो फिलहाल अपनी चीता को अंदर लेकर जाते हैं और यहाँ किसी जगह पे ओके गाइस, तो ऑल राइट गाइस, तो ये कौन है पड़ा? ओके भाई, ये लेंस है पड़ा, ये वही वॉच बॉय है पड़ा जिसका हमें कर्नल ने कहा था कि तुम मुझसे देखते ही पहचान जाओगे। तो यही है पड़ा लेंस। और भाई लास्ट टाइम हमें छोड़ के भाग गया था और कह रहा था कि मैं तुम पर अपनी नज़र रखूंगा। भाई मुझे तो पसंद नहीं है पड़ा, धोखेबाज वाली शक्लें हैं इसकी, लेकिन भाई कोई नहीं, ये हमारा आपसे फ्रेंड है पड़ा। तो लेंस को लेकर साथ चलते हैं और उस जगह पर जहाँ पर डियाज ने हमें बुलाया है पड़ा प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये लैम्बोर्गिनी का कोई ओल्ड मॉडल है पड़ा 90s का, तो फिलहाल इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस पार्किंग में से अपनी गाड़ी को निकालते हैं और सीधा चल लेते हैं जहाँ हमें कर्नल ने जाने का कहा है। भाई साहब गाड़ी तो बहुत फास्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाई ये गाड़ी इतनी फिसलती है ना, पता नहीं इस 90s के मॉडल में कोई खराबी है या फिर अपने इसने गाड़ी की मॉडिफिकेशन नहीं करवाई हुई। फिलहाल इसकी गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं और ये आ गया भाई साहब डियाज, इस सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर, पूरी वाइस सिटी का सबसे बड़ा माफिया जो है वो आ चुका है। तो फिलहाल इससे बात कर लेते हैं और ये कह रहा है कि मुझे कोर्टीज़ ने भेजा है पड़ा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तो फिलहाल मैंने लेंस को कह दिया कि वो जाके बालकनी में खड़ा हो जाए और मैं छत से कवर दूंगा। तो फिलहाल हम अपनी पोजीशन टेक कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई ये डील कैसे होती है। मैं फिलहाल कर्जन निकाल लेता हूँ सेफ्टी के लिए और अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। तो फिलहाल जिनसे डील होनी थी वो भी आ गए हैं हमारे पास और अब देखते हैं कि भाई ये डील कैसे होगी। तो फिलहाल मैं अपनी गन निकाल लिया है और भाई एम ले लेते हैं कि ये कहीं चलाकी चुराकी ना कर लें हमारे साथ, इनके ऊपर एम रखेंगे ताकि भाई ये कोई चलाकी करने लगे हमारे साथ तो सीधा मत्थे वाली गोली बजाएं और गेम ही ख़त्म कर दें। ऐसा कब से एम करके खड़ा हूँ, कोई खतरा भी नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर। ओ भाई ये किसकी गाड़ी आ गई? लो भाई, खतरे का नाम लिया और लोग आके खड़े हो गए। भाई ये मेरे से निशाना, ओके भाई 2 बंदे डाउन कर दिए मैंने। भाई गन बहुत कमाल है, एक ही बुलेट के अंदर बंदा जा रहा है। तो फिलहाल नीचे उतरते हैं, तुम्हारी भैंस की टांग इधर आओ, ऐसी तैसे तुम्हारी। भाई कैसे हमला कर रहे हैं, ये हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बंदा बचा के रहेंगे इसको। अभी फ़िलहाल देखते हैं भाई ये खड़े हैं डील जिनके साथ कर रहे थे, पता चला भाई इन्होंने ही बुलाए हों। ओके भाई दूसरी तरफ से भी वैन आ गई। ओ शिट भाई निशाने भी सही से नहीं लग रहे, इनके करीब जाके मारूंगा इन्हें। ओके भाई ये वाली जगह भी मैंने क्लियर कर दिया। और भाई ये लेंस क्या कर रहा है, सारे बंदे नीचे से मैं मार रहा हूँ, ऊपर खड़ा हुआ है आराम से। भाई तेरा काम है पड़ा वहाँ पे किसी को हेड शॉट मार। भाई साहब खड़ा देख रहा मुँह सबका। ओके भाई तो यहाँ तो बंदे क्लियर हो गए हैं, मैंने देख लिया है। अभी फ़िलहाल आगे देखते हैं। ओ शिट भाई साहब और बंदे भी आ गए। तो फिलहाल इनकी बैंड में जाते हैं और इनका रास्ता भी क्लियर करते हैं। भाई मुझे ज़ोर से भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ डियाज खड़ा पड़ा है, उसी की मेन डील है और उसी को प्रोटेक्शन देनी है। अगर वो ही मर गया तो भाई साहब सीधी सी बात है कर्नल हमें छोड़ेगा नहीं। तो भाई साहब और बंदे भी आ रहे हैं, कौन है पड़े?
ओके भाई, तो मैंने इनको भी डाउन कर दिया और भाई बिल्कुल फारिग है पड़ा लेंस, किसी को भी नहीं मारा, उल्टा इसने अपनी हेल्थ और कम करवा लिया। ओके तो ये कोई आ रहा है यहाँ से। ओ शिट भाई साहब, ये ब्रीफ केस उठा ले। ओ नहीं भाई साहब, इसने ब्रीफ केस उठा लिया। लेंस क्या कर रहा है यार ऊपर से, गोली। ओके 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 ओके, डाउन डाउन कर दिया भाई, सीधा हेडशॉट मारे। तो अभी फिलहाल हमें इस बाइक के ऊपर बैठना है और उस बंदे का पीछा करना है जो ये ब्रीफ केस लेके भागा है। तो फिलहाल इसको उठाते हैं और चलते हैं सीधा उसके पीछे। भाई साहब पतली पतली गलियों में से भगाता हुआ लेके बहुत दूर चला गया वो। उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या मिलता है उसकी तरफ से। वो ब्रीफ केस लेके जाते हैं। शिट भाई साहब बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है, इसको पूरी वाई सिटी के रास्ते याद होंगे शायद से, क्योंकि मैंने इसको कैच कर लिया। इसके ऊपर बुलेट फायर करते हैं, देखते हैं भाई। ओके भाई डाउन हो गया बंदा तो डाउन हो गया और बाइक से गिर चुका है। अभी फिलहाल इस स्कूटर को लेके जाते हैं उधर और इधर से ब्रीफ केस उठाते हैं और सीधा लेके चलते हैं भाई साहब डियाज के पास। और राइट गाइस, तो इन पतली पतली गलियों से अपनी बाइक को भगाते हुए मैं पहुंच आया हूँ सीधा डियाज के पास। इसको वो ब्रीफ केस वापस करते हैं और चलते हैं सीधा कर्नल के पास और उससे पूछते हैं कि भाई हमारे सोनी वाले पैसों का क्या बना। उसकी भाई बार बार कॉलें आई जा रही हैं हमें, वो यही कहना चाह रहा है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो फिलहाल डियाज से बात हो गई और ये बहुत खुश है हमसे। ओके भाई गया यहाँ से, लेंथ नज़र नहीं आ रहा। शिट भाई साहब, ये बंदे पे एतबार किया नहीं जा सकता। मैंने भी थोड़ी देर पहले इसको शिट भाई यार, ये सारे बंदे कर्नल से और रोजनबर्ग से तो अच्छे ही यहाँ पड़े। वो रोजनबर्ग को उधर से वो क्या नाम है उसका, एवरी हमें $100 दे रहे हैं और उधर भाई सीधा इसने हमें ला के $1000 पकड़ा दिया। अच्छा बंदा पड़ा, नाइस गाया पड़ा। फिलहाल इसकी बातें छोड़ते। ओ भाई साहब गाड़ी पूरी फ्लेम छोड़ी है, कोई मॉडिफाइड गाड़ी है गैंगस्टर्स की और हमने वो उठा लिया। तो फिलहाल इस पर गौर नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं रोजनबर्ग के पास। और राइट गाइस, तो अपनी गाड़ी को मैं लेकर सीधा पहुंचा है और एवरी के पास, और यहाँ पे फ़ोन आ गया किसका पहले सुन लेते हैं। ओके भाई, तो ये है अपना रिकार्डो डियाज जिसकी अभी हमने मदद की है और ये कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे मदद करने वाला हूँ। ओके तो इसकी बात पूरी सुन लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके भाई, तो डियाज हम पूरी ऑफर करवा रहा है कि मैं तुम्हें रिच कर दूंगा, लेकिन भाई इस पे एतबार किया नहीं जा सकता। मैंने कर्नल से सुन रखा था कि ये धोखेबाज आदमी है पड़ा। तो फिलहाल मैं अपने दोस्त आया हूँ एवरी के पास, इसके पास जाते हैं और इससे पूछ लेते हैं कि भाई क्या इसके पास काम करना सेव है पड़ा या नहीं। मैं बिना इनसे पूछे कोई काम नहीं करूँगा क्योंकि भाई यही हमारे दोस्त हैं पड़े, यही सबसे अच्छे दोस्त हैं पड़े। तो फिलहाल जाते हैं एवरी के पास और इससे पूछ लेते हैं और रोजनबर्ग से भी मशवरा कर लेंगे कि भाई क्या करना है आगे क्या नहीं करना। तो फिलहाल अभी जाकर इससे बात कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये रही इसकी बिल्डिंग और ये रही इसकी वही पुरानी लिमोजीन। तो फिलहाल बैठते हैं अंदर और बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहता है, कौन सा काम था। ओके तो ये अपनी कार का ट्रंक खोल रहा है और हमें कोई चीज़ दिखा रहा है, देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ऑल राइट गाइस, तो भाई साहब इस बंदे के ऊपर मेरे हिसाब से लैंड फ्रॉड के बहुत ज़्यादा केस होने हैं, क्योंकि सामने वाली आपको मैं एक बिल्डिंग दिखाता हूँ। पहले बार ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये बिल्डिंग जो जिस मालिक की है पड़ी उसने इसको नहीं दी। वही पुरानी बात, जैसे कि वो उस पिछली बिल्डिंग के अंदर हमने ब्लास्ट किया था और पिछले गोल्फ कोर्स वाले आदमी को हमने मारा था। तो फिलहाल ये वाली बिल्डिंग है, इसका काम चल रहा है और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम किसी ने इसको नहीं दिया, इसके अलावा किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो भाई साहब ये बंदा फुल चिढ़ गया है और इसको गुस्सा है और ये कह रहा है तुम जाओ, ये जो वैन है पड़ी ना ये कोई नॉर्मल वैन नहीं है पड़ी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वैन के अंदर क्या है पड़ा। भाई साहब इस वैन के अंदर है पड़ा एक टॉय हेलीकॉप्टर का कंट्रोलर। यस गाइस, तो इसके अंदर ये कंट्रोलर है पड़े और ये पड़े हैं डायनामाइट्स। अब इन डायनामाइट्स का क्या काम होगा, एक्चुअली अंदर है पड़े बहुत सारे ड्रम्स, ये देख लो ऑयल के ड्रम्स। ये इसने देख लिए हैं और ये इसने अपने आदमी से कह के जो इसका अंदर जासूस है उससे कह के इसने यहाँ पे प्लेस करवाए हैं। तो ये कह रहा है एक 4 फ्लोर तक अलग अलग ड्रम्स हैं। तो ये ड्रम्स के ऊपर हमने ये 5 अलग अलग डायनामाइट्स रखने हैं, ग्राउंड फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर, चौथे फ्लोर पर और पहले और दूसरे पर। तो फिलहाल ये हमें कह रहा है यहाँ जाओ, यहाँ जाकर इस हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि सीधी सी बात है हम अंदर एंटर कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारी गन्स होगी और हम उनकी नज़रों में भी आ सकते हैं। तो फिलहाल ये आरसी हेलीकॉप्टर है पड़ा, इससे हम ये डायनामाइट्स उठाएंगे और सीधा लेके चले जाएंगे अंदर और वहाँ जाके जितने भी वो ड्रम्स होंगे उनको ऊपर ये रख देंगे और वो सीधी सी बात है जितना टाइम दिया हुआ है यहाँ पर अभी मुझे 6 मिनट्स दिखा रहा है।
तो फिलहाल इतने टाइम के अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल इस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल आ पड़ा, लेकिन कोशिश करते हैं। फिलहाल इस बिल्डिंग के आगे सबसे पहले एक ड्रम पड़ा है, तो उसके ऊपर इसको प्लेस करके देखते हैं कि भाई ये मिशन आसान है या मुश्किल आ पड़ा। वैसे तो मुश्किल आ पड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्राई करते हैं। आगे कुछ गार्ड्स भी खड़े हैं, शायद मुझे देख लेंगे और मेरे पे अटैक भी करेंगे, जाहिर सी बात है करना है, लेकिन उनके हाथ में एक हैमर है पड़ी और ये मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर जाते हैं, ड्रम के ऊपर, और ये डायनामाइट को प्लेस कर देते हैं। फिलहाल मैं अपना हेलीकॉप्टर ले तो आया हूँ और भाई इसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके भाई, तो प्लेस करके देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो प्लेस हो गया। दोबारा पीछे इस हेलीकॉप्टर को मोड़ते हैं और भाई टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसको मारने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अपने हेलीकॉप्टर को टर्न करते हैं और सीधा उधर डायनामाइट की तरफ लेकर जाते हैं और इसके ऊपर प्लेस करते हैं फर्स्ट बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर। ऑल राइट गाइस, तो ये दूसरा डायनामाइट भी मैंने उठा लिया और भाई ये मेरे पीछे भाई मैं हेलीकॉप्टर टर्न करता हूँ, एक काम करता हूँ, टर्न करता हूँ और ये पंखे में अड़ेंगे और सीधा इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। एक सेकेंड, ये एक मिनट, मेरे पंखे के आड़े में यार, इसको छोड़ो, दफ़ा करो। सीधा लेके चलते हैं इसको उस फर्स्ट बिल्डिंग के फ्लोर की तरफ और इस डायनामाइट को ब्लास्ट करते हैं। फिलहाल अभी 5 के 5 रखेंगे तो ब्लास्ट होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेके जाता हूँ सीधा उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर। ऑल राइट गाइज, तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद वो जगह मुझे मिल चुकी है। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर लेके जाते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर ये प्लेस हो गया। अभी फ़िलहाल दोबारा नीचे जाते हैं, तीसरा डायनामाइट भी उठाते हैं और दूसरी बिल्डिंग की फ्लोर की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर भी इसको ब्लास्ट कर देते हैं। ऑल राइट गाइज, तो ये दूसरा डायनामाइट भी मैंने उठा लिया है। अभी फ़िलहाल इसको इसी सेम रास्ते से दोबारा लेकर चलते हैं उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर हमने इसको दोबारा से प्लेस करना है और ऐसे के 2 और करने हैं और ब्लास्ट हो जाएगा। भाई सब टाइम बहुत कम रह गया है। इसको सीढ़ियाँ मुझे मिल ही नहीं रही यार, इसकी बिल्डिंग बहुत अजीब सी है पड़ी, अंडर कंस्ट्रक्शन है पड़ी, इसलिए इसके रास्ते समझना थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं उसके दूसरे फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ और ऐसे 2 और करने के बाद भाई साहब ये देखो गोलियाँ चलानी तेरी ऐसी की तैसी। वो सामने वो जगह रही, मुझे नज़र आ गया वो ड्रम। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं या तो इसको भी रगड़ देते हैं इसी में। ओके भाई साहब, ये आ गया नीचे। अभी इसके अंदर ये डायनामाइट प्लेस करते हैं और ऐसे 2 और रह गए हैं। वो प्लेस करने के बाद बिल्डिंग सक्सेसफुली ब्लास्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर मैं प्लेस कर देता हूँ और भाई इनसे लड़ना बेवकूफ़ी है पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं टॉय यूज़ कर रहा हूँ, खुद नहीं हूँ पड़ा। अभी फ़िलहाल अपने इस हेलीकॉप्टर को लेके जाते हैं दोबारा चौथा डायनामाइट लेने। ऑल राइट गाइज, तो ये 4th डायनामाइट भी मैंने पिक कर लिया है और इसको लेकर चलते हैं सीधा इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के ऊपर और देखते हैं कि भाई साहब ये बिल्डिंग कैसे ब्लास्ट होगी। भाई साहब मिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसी एक चीज़ को दोबारा 19 सीढ़ियों से लेकर जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये देख रहे हो, बाई चांस ये छोटा सा हेलीकॉप्टर है पड़ा, अगर ये पलट गया तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान के साथ इसको लेके जाना पड़ेगा। भाई साहब देख रहे हो, कंट्रोल्स देख रहे हो, छोटा सा हेलीकॉप्टर और उसके कंट्रोल्स देखो। तो फिलहाल इस हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं सीधा इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के ऊपर। ओके गाइस, तो ये वाली रही सीढ़ियाँ और अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है। भाई साहब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल से लेके जा रहा हूँ। देखते हैं भाई साहब आगे क्या होता है। ओके भाई, ये वो बंदा रहा जो अभी मेरे पड़ों में आड़ के मरा था। देख लेते हैं भाई अगले कौन सी जगह, आगे सीढ़ियाँ ये वाली जा रही हैं। तो फिलहाल इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि भाई वो चौथा ड्रम कहाँ रखा हुआ है। ऑल राइट गाइस, तो अपने हेलीकॉप्टर को लेके मैं उस चौथे ड्रम के करीब भी पहुंच गया हूं। अभी फ़िलहाल अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसके ऊपर ये डायनामाइट को प्लेस कर देते हैं। भाई साहब ये बंदे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं इसके। ऑल राइट गाइस, तो ये बिल्डिंग ब्लास्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, पूरी की पूरी। भाई साहब बिल्डिंग का कचरा हो गया, बहुत ही खतरनाक डायनामाइट थे। एक तो डायनामाइट और नीचे उसके ऑयल का ड्रम था, तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट बहुत गंदे वाला होना है। तो भाई साहब देख रहे हो, पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट कर गई। अभी फ़िलहाल इस वैन को देखते हैं कहाँ छुपाना है, इस वैन को भी छुपाना ही पड़ेगा। कहीं इस वैन को छुपाते हैं और चलते हैं सीधा एवरी के पास और देखते हैं कि भाई आगे क्या होना है। इसको घुमा के भाई साहब किसी दूसरी गली में खड़ा कर देते हैं ताकि कोई पुलिस का झंझट ना हो। मेरे पास बॉम्ब नहीं है तो मैं इसको ब्लास्ट कर देता यहीं पर। अभी फ़िलहाल इसको यहीं खड़ाते हैं और बाद में एवरी इसका जो भी करना होगा देख लेगा। ऑल राइट गाइस, तो इस ट्रक को लेकर मैं सीधा जा रहा हूँ रोजनबर्ग के पास, क्योंकि भाई लास्ट टाइम एवरी ने भी कह दिया था कि भाई तुम इसके पास जा सकते हो। रिकार्डो डियाज बहुत ही अच्छा आदमी है, पड़ा तुम्हारी फुल हेल्प करेगा इस सोनी वाले मामले को हल करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रोजनबर्ग के पास इसका मशवरा करने के भाई क्या एवरी ने बिल्कुल सही कहा है, क्या वो बंदा सही में ऐसा है पड़ा एतबार के काबिल या नहीं।
तो फिलहाल मैं इस फारिग से ट्रक को लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा रोजनबर्ग के ऑफिस के करीब। तो फिलहाल अगली गली से मुड़ेंगे और भाई पूछ लेते हैं कि भाई वो क्या एतबार के काबिल है भी या नहीं। तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करता हूं और जाकर इससे बात कर लेते हैं पूरी की पूरी कि आगे क्या सीन है, कैसे होगा, कैसे आगे इसके साथ बिजनेस रहा। ऑल राइट गाइस, तो मेरी रोजनबर्ग से बात हो गई है और वो कह रहा है कि भाई इसमें क्या ही बुराई है पड़ी, तुम जाओ, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारे पास रिकार्डो डियाज जैसा आदमी तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा है। तो फिलहाल हम बाहर निकल आए हैं रोजनबर्ग से बात करके। अभी फ़िलहाल इस ट्रक के अंदर बैठते हैं और सीधा चलते हैं भाई साहब रिकार्डो डियाज के पास। मेरे साथ तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा, इसी ट्रक में ही जाएंगे भाई साहब, कोई मसला नहीं है पड़ा, वो बंदा देख लेगा, बहुत ही नाइस आदमी है पड़ा। फिलहाल जाते हैं और उससे बात कर लेते हैं। भाई साहब मैं गाड़ियाँ भी ठोक रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सीधा ब्रिज क्रॉस करके उसके पास जाना है। ऑल राइट गाइस, तो ये सामने वाला ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज क्रॉस करके आप समझ लो जो यहाँ की सबसे रॉयल जगह होती है वो आ जाएगी। और यहाँ पर इसका अपना पर्सनल मेंशन है पड़ा। मेंशन तो नहीं कहो भाई साहब, ये मुझे पूरा आइलैंड ही लग रहा है। इसकी एंट्री तो देखो साहब, ओ भाई यहाँ मेंशन है पड़ा भाई साहब। इसका मेंशन नहीं है तो महल ही कह लो इसको सीधा सीधा। अभी फ़िलहाल इस ट्रक में आना अच्छा तो नहीं लगा मुझे, लेकिन इस ट्रक को यहीं पार्क करते हैं और सीधा चलकर भाई साहब रिकार्डो डियाज से बात कर लेते हैं कि उसको हमारी क्या हेल्प चाहिए, किस लिए बार बार हमें फ़ोन करके वो बुला रहा था। भाई साहब उसने सीधी सीधी मेरे से रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम जैसे बंदों की बहुत ज़रूरत है। तभी फ़िलहाल इसकी ये सीढ़ियाँ देखो यार, ऐसा लग रहा है किसी महल के अंदर की किसी टेंपल के अंदर मैं जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल सामने वो एंट्री है पड़ी, इसके कॉरिडोर से एंटर करते हैं और इससे बात कर लेते हैं कि रिकार्डो डियाज हमसे क्या बात करना चाहता है। ये खड़ा डियाज कि तो ये किसी चीज़ पे गुस्सा हो रहा है। लो भाई ये बंदों के यही सोचने हैं भाई साहब। वो टीवी पूरा का पूरा उलट के फेंक मारा, इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था उसको। अभी फिलहाल इसके पास आ गए हैं और बात कर लेते हैं कि भाई हमें क्यों बुलाना चाह रहा था। भाई साहब बंदा कुछ अच्छा नहीं है पड़ा, इसके अंदर थोड़ी सी आकड़ है पड़ी अपने पैसों को लेकर। तो फिलहाल इससे बात हो गई है और ये हमें इस काम के पैसे देगा तो भाई आकड़ को अभी थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, हम बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल इसने हमें जो कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमें कह रहा है कि इसके साथ किसी ने फ्रॉड किया है और वो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर लेकर जा रहा है और इसके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया उसने। तो फिलहाल हम उसके पास जा रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि भाई उसका पूरा का पूरा जो गैंग बेस है पड़ा वो किधर है पड़ा। अभी फ़िलहाल इसने मुझे किसी घर की लोकेशन दिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यहाँ पे करके इसका कोई घर है पड़ा, अपार्टमेंट टाइप जगह है पड़ी, यहाँ हम हैं और ये रहा वो अपार्टमेंट। फ़िलहाल हमारे पास है पड़ी लैम्बोर्गिनी, इसको भगाते हुए सीधा पहुँचते हैं उस अपार्टमेंट की तरफ और फिर देखते हैं कि भाई साहब वो बंदा भाग कर जाता किधर है। राइट गाइस, तो अपनी लैम्बोर्गिनी को मैं लेकर पहुँच आया हूँ सीधा उसी जगह पर जहाँ पर मुझे उसने आने का कहा था। तो फिलहाल इधर गाड़ी पार्क करते हैं और ये रहा उसका अपार्टमेंट। तो फिलहाल ये मुझे कह रहे हैं कि इस अपार्टमेंट की विंडो से जाकर देखो। तो इस अपार्टमेंट की विंडो से जाकर देख लेते हैं कि भाई साहब क्या सीन है पड़ा, कैसे रह रहा है वो आदमी। उसको फॉलो करना है, उसको मारना नहीं है पड़ा, बस उसका बेस देखना है कि वो रहता किधर है पड़ा। तभी फ़िलहाल ये मुझे दिखा रहा है, ओ शिट ये खड़ा वो आदमी, इसका पीछा करते हैं भाई साहब, जाते हैं देखते हैं किधर है पड़ा। गन ले लेते हैं हाथ में और भागते हुए इसका पीछे करते हैं। भाई साहब भाग के जाएगा किधर, टॉमी इसके पीछे है पड़ा कि तो भाई साहब ये बुलेट फायर कर रहा है वहाँ से खड़ा हो गया। इसकी तैसे इसकी बताते हैं, उसको भाग गया। अभी फ़िलहाल गन थोड़ी सी भारी लग रही है तो भाई साहब इस गन को थोड़ा साइड पे करते हैं और भाई साहब पीछे भागते हैं उसके और देखते हैं कि वो भाग के जाता किधर है। सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करना है पड़ा, इसको ये नहीं देखना कि भाई साहब गन्स का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, बहुत तेज़ भाग रहा है। तो फिलहाल इसके पीछे भाग के जाते हैं और देखते हैं कि ये किस बेस में जाता है, किस दिन की आड़ के ऊपर इसने आकर रिकार्डो डियाज को छोड़ दिया। तभी फिलहाल इस गैंग बेस के बंदे के पीछे ओके भाई तो इसने ड्रम भी फाड़ दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, छलांग लगा लेंगे, हमारा क्या जाना है यहाँ से। ओके तो यहाँ पहुँच आए हैं। ओ भाई इसने तो छलांग ही लगा दी फुल यहाँ से। ओके 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 ये भाग रहे हैं यहाँ से, भाग नहीं तो हम इसको ये नहीं यहाँ से नहीं देंगे। फिलहाल हम भी इसके पीछे भागते हैं और छलांग लगा देते हैं। भाई साहब निकल गया ऐसी की तैसी इसकी। ओके तो भाई साहब पीछे जाते हैं और किसी और बंदे को भी हमने इसके पीछे मार दिया। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि इसका सिर्फ राइट वाला टायर फेल हो जाए ताकि इसकी गाड़ी थोड़ी स्लो मूव करे, लेकिन भाई साहब वो बहुत तेज़ भगाता हुआ जा रहा है। तो हम भी फ़िलहाल स्कूटी लेके इसके पीछे देखते हैं भाई कहाँ जाता है ये। इसको मारना मुरना कुछ नहीं है पड़ा, सिर्फ इसको फॉलो करना है पड़ा। फिलहाल इसको चेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये पीछे से खड़ा होकर बुलेट फायर करी जा रहा है और हम इसके ऊपर फायर कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये बंदा कहीं और लेके गाड़ी चला जाएगा और हमें पता नहीं लगे चल सकेगा कि इनका बेस किधर है पड़ा। तो फिलहाल अभी ये इस ताक में है पड़ा कि भाई इसको मैं वहाँ लेके जाऊँगा अपने बेस के अंदर रुंडो से पटवा दूँगा। जाहिर सी बात है हमें जब पता लग जाएगा कि इसका बेस कौन सा है हमने वहाँ से सीधा भाग लेना है।
तो अभी फ़िलहाल इसके पीछे इसका पीछा करते हैं। और भाई साहब बहुत ही ख़राब स्कूटर है मेरे पास। अभी फ़िलहाल इसकी फिगर नहीं करते हैं और जाते हैं उसके पीछे और देख लेते हैं कौन सा बेस है पड़ा। ऑलराइट गाइस, तो भाई साहब पता नहीं कहाँ से मैं इसका पीछा कर ही जा रहा हूँ और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बुलेट पे बुलेट फायर करी जा रहा है और हमारा स्कूटर भी पंचर कर दिया इसने एक साइड से। तो फिलहाल उसकी देख लेंगे बाद में। ये देखो ब्रिज भी क्रॉस कर लिया, ये थोड़ा सा आगे करके रहते हैं यहाँ पे। इस जगह को तो मैं जानता हूँ भाई साहब, यहाँ पे सारे फिल्म डायरेक्टर्स और जितनी भी गैंग्स रहती हैं, फिल्म डायरेक्टिंग शॉप भी है यहाँ पे और एक गैंग भी, पूरे जितने भी गैंग्स होते हैं यहाँ के वाइस सिटी के जितने भी गैंग्स हैं वो यहाँ पर ही रहते हैं। तो फिलहाल ये उनमें से एक है पड़ा और ये यहाँ पर पहुँचा है और ये रहा इसका बेस। भाई साहब अब ये ख़त्म है पड़ा, जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन रिकार्डो डियाज को देते हैं और फिर आते हैं यहाँ पर इसका पूरा का पूरा वो खेल ख़त्म करने। भाई साहब मैं तो यहाँ आया था इसके पास, इसको ये पता नहीं कि वो जगह का हमें पता लग गया, जिस बंदे ने इसके साथ फ्रॉड किया था उनके बेस का पता लग गया, लेकिन ये किसी और ही प्रॉब्लम को लेकर पागल हुआ जा रहा है। सीधी सी बात है भाई साहब, अमीर बंदा है पड़ा लेकिन थोड़ा सा बूढ़ा भी है और सिटी आया भी बहुत ज़्यादा है पड़ा। फिलहाल इससे बात करते हैं, उसको पता था कि हमें उसके बेस का पता लग गया है और जाते हैं वहाँ पे और उसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस ब्रीफ केस के अंदर वो लेकर इसको दे देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये लेंस भी आ चुका है यहाँ पे और भाई साहब मैं जान जाता हूँ कि ये बंदा छलांग लगा देता है। या तो रिकार्डो डियाज का मामला हो या एवरी का मामला हो या जिस मर्जी का मामला हो या कॉर्टेज का मामला हो, ये बंदा वहाँ पर जरूर होता है। तभी फिलहाल इसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर सारे गैंगस्टर्स के बेस है पड़े और उनमें से उनका एक बेस ये गैंग आज पूरी की पूरी हम ख़त्म ही कर देंगे। तो फिलहाल हम हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुके हैं और ये टेक ऑफ कर चुका है। अच्छा भाई साहब, इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक स्पेशल थिंग है, वो मैं आपको अभी तक नहीं बता सकता। यहाँ से ये रास्ता क्रॉस करने दो, ये फैसिलिटी गुजरने दो, अब मैं आपको बताता हूँ। ये है बड़ी वो चीज़, ये चेक कर रहे हो, एम देख रहे हो इसका कहाँ कहाँ जा रहा है। तो भाई साहब इसके साथ अटैच हुई है एक मशीन गन जो कि भाई पूरा दम रखती है किसी भी बिल्डिंग को ब्लास्ट करने का। अभी वो सामने रही वो वाली बिल्डिंग और हम उस आइलैंड पर पहुंच आए हैं हेलीकॉप्टर से। फिलहाल हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है लेंस और मैं जो ऊपर जितने भी ये खड़े हैं इन सब को उड़ाऊंगा, इनकी ऐसी की तैसी भाई आपके साथ तो भैया फेर देंगे। फिलहाल इनके ऊपर बुलेट फायर करना शुरू करते हैं और ये ड्रम्स भी फाड़ देते हैं। तो भाई तो ये मशीन गन ना थोड़ी सी भारी फील हो रही है, सही से चलाई नहीं जा रही, लेकिन फिर भी निशाने ले लेंगे भाई, निशाने कच्चे नहीं है। फिलहाल इसका भी हेड मारते हैं और चलते हैं नीचे सीधा, और नीचे वाला एरिया भी, ऊपर वाला एरिया फुल क्लियर है पड़ा। अब हम नीचे वाला एरिया क्लियर करेंगे। तो भाई साहब सही सी बात है, पूरी की पूरी गैंग है पड़ी तो बंदे कम नहीं होंगे और यहाँ शुरू भी होगा। फिलहाल एम मेरे से सही से हो नहीं रहा क्योंकि भाई साहब गन थोड़ी सी भारी है पड़ी और एम लेने में मुश्किल हो रही है, इसके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एम लेने। फिलहाल कोई मसला नहीं है, इन सबको मारते हैं और सीधा इनकी पूरी गैंग आज हम खत्म कर देंगे। फिलहाल नीचे वाला एरिया भी क्लियर हो गया है, अब यहाँ पर गार्डन साइड एरिया आ रही है तो इनको भी यहाँ से मारते हैं और सीधा चलते हैं इनके मेन बॉस की तरफ। तो वो गाड़ी आ रही है तो भाई साहब पहले तो इस गाड़ी के इसके अंदर सारी आग लगा देंगे आज पूरी की पूरी गाड़ी एम गलत ले है। ये तो गाड़ी की ब्लास्ट, ये भी गई, इसको भी ब्लास्ट करो, इसकी ऐसी की तैसी। भाई साहब हमारे तरफ गन ट्राई कर रहे हैं भाई, ये ब्लास्ट हो गया लेकिन ये गन सही से चल नहीं रही है। इसकी एमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गन बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसका वेट तो अभी बेयर नहीं कर सकेगा। फिलहाल ये सामने ड्रम में पड़ा, इसके ऊपर मैं देखो एम ले रहा हूँ लेकिन गन भारी होने की वजह से भाई साहब एम सही से जा नहीं रहा। हमारे पास अभी तक होती थी पिस्टल और दूसरे वेपन से, लेकिन ये गन आने के बाद भाई साहब थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आगे जाके ये वाली ऑटो गन भी हम यूज़ कर सकें। अभी फिलहाल मैं इन सबको मार रहा हूँ, इन सब में से कोई एक भी नहीं बचा यहाँ पर, ये सारे के सारे मर चुके हैं। इसकी छत पर आ गए हैं, इनकी ब्रांड दोबारा चलेगा भाई साहब, बंदे खत्म ही नहीं हो रहे, मैं सारे ऊपर से अभी भी मार के गया हूँ और चला क्या है बड़ी इन सबको भी मारते हैं और सीधा चलते हैं इनके निचले बेस, इनके जो मेन बंदा है अपना जो इन्फॉर्मेशन लेकर भाग गया इसको पकड़ते हैं और सीधा चलते हैं रिकवरी क्लास के पास। तो फिलहाल लंच भी कर देते हैं कि भाई मुझे पीछे उतारे, मैं भी जाऊँ कि सारा रास्ता क्लियर करूँ और वो ब्रीफ कैसा पड़ा वो जल्दी से जल्दी लेकर हम पहुँचे रिकवरी क्लास के पास। तो अभी फिलहाल मैंने इसको कह दिया भाई साहब ये वेल तो नहीं बंदे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, बहुत सारे बंदे मार कुछ खड़े हैं तो मांगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा कि बाद में जाकर ये नीचे फंसता करें। इसी बात अगर हेलीकॉप्टर से उतर के इनको मारना शुरू करेंगे तो ये गन पावरफुल नहीं है पड़ी इन सबको ही मार बुलेट लग सकती है और ये मिशन इन सबको क्लियर करते हैं भाई साहब। ये बहुत बड़ी
सबको मारते हैं और इनसे वो ब्रीफ केस लेते हैं, दोबारा वापस चले जाते हैं। और राइट गाइस, तो मैंने लेंस को कह दिया कि हेलीकॉप्टर नीचे उतारें, मैं खुद दब गया हूँ। जितने अंदर के बंदे हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनको क्लियर मैं ही करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये मशीन गन है पड़ी, इसको लेकर अब भाई साहब देखना, अब कोई नहीं बचेगा। अब सीधे सीधे एम जाने हैं इन सब के ऊपर, मत्थे वाली ज़बरदस्त गोली मारूंगा इनको। अभी फ़िलहाल चलते हैं इनके बेस के अंदर। भाई कोई डरने की बात नहीं है, मशीन गन है हाथ में, और ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। अंदर चलते हैं और बंदे डाउन करते हैं और देख लेते हैं कि भाई आगे क्या प्रॉब्लम। ये भी गया और इसकी ऐसी की तैसी। भाई साहब हमारे ऊपर एम डाल रहा है, टॉम यूनिवर्सिटी के ऊपर एम डालेंगे तुम्हारी। ये भी गया, इसको भी मार दिया। ओके गाइस, तो अभी ऊपर चढ़ते हैं, फिलहाल देख लेते हैं कौन सा बंदा है पड़ा जिसके पंगे। ये तो ऐसी की तैसी, भाई साहब हमारे ऊपर एम लेके खड़ा था। ओके भाई, तो ये रहा वो ब्रीफ केस, और वो बंदा हमने पहले ही डाउन कर दिया था हेलीकॉप्टर के ऊपर ही। ये वही बंदा था, मैंने इसको पहचान लिया था उस वक्त। ओके भाई, तो लेंस आ गया है, ये हमें उठाएगा और सीधा चले जाएंगे हम अपने मैंशन, इतिहास के मैंशन दोबारा से, और वहाँ से हम जितना भी पैसे यहाँ पड़े उससे वापस ले लेंगे। और राइट गाइस, इसी के साथ ही हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। अभी फ़िलहाल दोबारा से चलते हैं भाई साहब, सीधा डियाज के पास ही जाना पड़ेगा। अभी मैं किसी और का मिशन नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरा मनी बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट होता जा रहा है। पहले हमारे पास $100, $250 या मैक्सिमम हमारे पास मनी $1000 रहती थी, लेकिन अभी आप देख सक रहे हो कि भाई साहब एक ही मिशन किया है और मनी बार के अंदर $7000, यानी हमारे अकाउंट के अंदर $7000 आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल दोबारा से मैं चलता हूँ डियाज के पास, उससे पूछते हैं कि भाई आगे क्या काम है, कैसे करना है बड़ा। होपफुल गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।